Hello everyone, I am Vipin Bansal and you are watching the Trapping Tool. In this video, we are going to discuss about the 5 essential web pages that will increase your user growth and SEO score. So first page is feedback survey page. Basically, feedback page से we can understand what the user will feel about our website and what they think about our product and our website. And if we know what our user will think and what our user will like and dislike, then we can change our product according to user and we can improve the user experience of the our customer. If the user experience will increase, then automatically the traffic of website will increase. So basically देखा जाए तो फीडर पेज की मदद से आप अपने यूज़र के बारे में समझ सकते हैं क्या यूज़र को पसंद है क्या नहीं है, और उस पर इम्प्रूव करके आप अपने जो ट्रैफिक है वेबसाइट है उसे और बढ़ा सकते हैं। और बात करी जाए कि फीडबैक लेने के तरीके, अब फीडबैक लेने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप एक डेडिकेटेड पेज बना सकते हैं अपने फीडबैक लेने के लिए, या फिर आप किसी भी हाई ट्रैफिक वाले पेज पर यूज़र से फीडबैक ले सकते हैं, या फिर अपने लो ट्रैफिक वाले पेज पर यूज़र से फीडबैक ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आपका कोई पेज है हाई ट्रैफिक वाला, तो आप उस पर पूछ सकते हैं यूज़र से कि हाउ कैन वी मेक दिस पेज मोर बेटर। और तब अगर आपको यूज़र कुछ अपना रिव्यू देता है, कोई फीडबैक देता है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। या फिर आप अपने जो लो ट्रैफिक वाले पेज है उस पर पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है ऐसी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और आप कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिनके आंसर अपने यूज़र से लेकर अपनी वेबसाइट को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि डू विजिटर्स फील द आवर वेबसाइट इज सेफ और नॉट, डू विजिटर ट्रस्ट आवर वेबसाइट, आर वी राइटिंग दैम द इंफॉर्मेशन दे नीड। और सेकंड वेब पेज है अपना बेनिफिट पेज। आप जानते हैं जो फीचर्स होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, बेनिफिट जो है यूज़र के वो एक इमोशनल होते हैं जो सीधे यूज़र के दिल से अटैच करते हैं, जिन्हें यूज़र को समझना नहीं पड़ता, वो उन्हें रियल लाइफ में कैसे उनके फ़ायदे हो सकते हैं उस चीज़ को बताते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आईपॉड की लॉन्चिंग के टाइम पर स्टीव जॉब्स ये नहीं बताता कि इसमें कितनी GB रैम है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितनी स्टोरेज है, कितनी DVT इसमें वॉइस है, बल्कि वो बताता है कि इसमें 1000 से ज़्यादा साउंड्स हैं। यहाँ पे टेक्निकल चीज़ की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे सीधा बेनिफिट का बताया जा रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट लेने से ये बात होगी। आप अपनी वेबसाइट के लिए अलग से, जैसे आप फीचर्स पेज बनाते हैं वैसे ही एक बेनिफिट पेज बना सकते हैं, और वहाँ पर आप टेक्निकल वर्ड्स को यूज़ ना लेते हुए कुछ शब्दों का हेर फेर करके ईजी वर्ड में इमोशनली अटैच होने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अब वर्ड है कस्टम मेड, तो आप उसी जगह यूज़ कर सकते हैं मीट योर स्पेशल नीड। और डिस्काउंट और लो रेट जैसी ये वर्ड्स की जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं कि इफ़ यू परचेज दिस प्रोडक्ट यू विल पे लेस एंड सेव मोर मनी। यूज़र को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे कम पे करना है और ज़्यादा बचत होगी। अब थर्ड वेब पेज जो आपके SEO स्कोर को बढ़ाने में और साथ साथ यूज़र ग्रोथ को लाने में, यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने में मदद करता है, वो है आपके ब्लॉग पेज। बेसिकली ब्लॉग पेज होता क्या है, एक आर्टिकल होता है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिख सकते हो कि प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं, कैसे कैसे इसके फ़ायदे हैं आपको, वो सारी चीज़ आप एक ब्लॉग पेज में लिख सकते हो, जिसमें आप उसमें प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोज़ और न्यूज़ या फिर कोई नया अपडेट, सब कुछ जो आप शेयर करना चाहें वो अपना शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्लॉग लिखने के अपन को 2 फायदे हो सकते हैं। पहला कि अपना जो SEO स्कोर है वो बढ़ता है ब्लॉगिंग से, और सेकंड कि हम डायरेक्ट ही यूज़र के साथ रिलेशन मेंटेन कर पाते हैं, डायरेक्ट ही यूज़र के साथ जुड़ पाते हैं। अब जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा जिसमें आपने प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में लिखा है, तो यूज़र को अगर कोई प्रॉब्लम फेस करती है तो यूज़र उस ब्लॉग के अंदर अपने कमेंट में अपना फीडबैक दे सकता है, जिससे आप उस प्रोडक्ट को और सुधार कर सको। या फिर आप डायरेक्ट मैसेज में चैट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ब्लॉग यूज़र के साथ एक रिलेशन मेंटेन करने में भी बहुत मदद करती है। और चौथा जो है वो है FAQ पेज। FAQ पेज में मोस्टली वो क्वेश्चन शामिल होते हैं जो अपने जो यूज़र है
आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो उसमें शामिल होते हैं। पहला तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार सेम क्वेश्चन के आंसर नहीं देने पड़ते। अगर यूज़र को कोई क्वारी है तो वो देख लेगा कि FAQ में से यही क्वारी, यही प्रॉब्लम किसी और को भी आई थी और इसका सॉल्यूशन ये है। इसे तो आपका बार बार आंसर देने की जो परेशानी वो कम होती है। और दूसरी बात, अगर किसी को प्रॉब्लम आई तो वो सर्च इंजन पे जाएगा और अपनी प्रॉब्लम को टाइप करता है, और टाइप करते जब जैसे ही अगर वेबसाइट पर वो प्रॉब्लम अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो सीधे आपके पेज पर पहुंच जाएगा। इससे आपका जो यूज़र ग्रोथ है, जिसे एक्सपीरियंस है और अपना ट्रैफिक है वो बढ़ता है। और हमारी लिस्ट में 5वां जो पेज है वो है सपोर्ट पेज। सपोर्ट पेज पर आकर के यूज़र अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सकता है। इससे आपका क्या होता है कि FAQ पेज पे जो क्वेश्चंस है आप उनको अपडेट कर सकते हो कि उसमें सपोर्ट पेज में दिखा कि आपने कि अक्सर लोग ये जो क्वेश्चन हैं जब बार बार पूछते हैं, इनसे आप अपने FAQ पेज को बढ़ा सकते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, टेक्निकल सुधार, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आती है टेक्निकल प्रॉब्लम सपोर्ट के अंदर अगर यूज़र आकर बताता है कि उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है तो आप उन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। और सपोर्ट पेज का मतलब ये है कि आप यूज़र के साथ में कनेक्ट हो, आप उसकी हर समस्या के साथ जुड़े हो, आप यूज़र आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो हमेशा अपनी वेबसाइट में कभी भी आप एक स्टार्टअप का काम कर रहे हो या फिर कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो इन 5 पेजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये 5 पेज हमेशा अपनी वेबसाइट के अंदर होने ही चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।